गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं कक्षा 9 का संस्कृत का दूसरा अध्याय आदि कवि वाल्मीकि पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा बताए जाने पर आप अपनी बुक से ध्यान दें, आप अपनी बुक में देखेंगे मैं क्या बता रहा हूँ, और जो भी बातें अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर प्रेषित कर सकते हैं। इसका पहला है संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कवि महामुनि वाल्मीकि इति सर्वे विद्वद्भिः स्वीक्रियते। संस्कृत वाङ्मय से आदि कवि महामुनि वाल्मीकि इति, यानी संस्कृत भाषा के या संस्कृत के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं। सर्वे विद्वद्भिः स्वीक्रियते, सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है या स्वीकार किया जाता है। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि के द्वारा सुंदर रामायण की सुंदर कथा स्वरचिते अपने द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में अर्थात रामायण में इन्होंने निबद्ध किया है। भगवतो रामस्य चरितस्माकं देशस्य संस्कृते च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम के चरित्र हमारे देश की संस्कृति का प्राण स्वरूप है। पुनः देख लीजिए, भगवतो रामस्य चरितस्माकं देशस्य संस्कृते च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र हमारे देश की संस्कृति का प्राणभूत है या प्राण स्वरूप है। संस्कृत प्राण स्वरूप है। वस्तुतः तू महामुने, वास्तव में तो महामुनि वाल्मीकि एतत् महात्म्यम् अस्ति। महामुनि वाल्मीकि, इस महामुनि वाल्मीकि की महिमा है कि तेन रामस्य लोक कल्याण कारकम, उस राम के लोक कल्याणकारी और रमणीय आदर्शभूत रूप जनानाम समक्षम उपस्थितम, लोगों के समक्ष उपस्थित किए, लोगों के समक्ष लाए। पुनः देख लीजिए, महामुने वाल्मीकि कवे एतत् महात्म्यम् अस्ति यत् तेन रामस्य लोक कल्याण कारकम रम्या आदर्शभूतम रूपम जनानां समक्षम उपस्थितम। इस महामुनि वाल्मीकि की इतनी महिमा है, इस महामुनि अर्थात वाल्मीकि की इतनी महिमा है कि राम के लोक कल्याणकारी रमणीय आदर्शभूत रूप जनानां समक्षम, लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। वयम च, और हम सब, तेन रामम, उस राम को अर्थात राम को ज्ञातुम क्षमाम अभूम, जानने में सक्षम हुए। दूसरा पैरा है स्कंद पुराण अध्यात्म रामायणो अनुसारात अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्मा अभिधीयश्च। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार यह ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा नामक ब्राह्मण जाति के थे, अर्थात अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार यह मुनि अर्थात वाल्मीकि अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे। पूर्व जन्म विपाकात, पूर्व जन्म के
कार्यों से, पर धन लुंठनम एवस्य कर्माभूत, दूसरों के धन को लूटने का कर्म हुआ, दूसरे के धन को लूटने का काम हुआ पूर्व जन्म के कार्यानुसार। तो लिखा है कि पूर्व जन्म विपाका, पूर्व जन्म के अनुसार, पूर्व जन्म के कार्यानुसार पर धन मतलब दूसरे के धन को, लुंठनम एवस्य कर्माभूत, दूसरे के धन को लूटने का कार्य हुआ, काम हुआ इनका या कार्य हुआ। लिखा है कि वानांतरे पथिका नाम धन लुंठनम एवं तस्य जीविका साधनम आसीत्। वन में पथिकों का यानी वन के मार्ग से पथिकों, जो पथिक जाते थे उनका धन लुंठनम एवं, उनके धन को लूटना ही तस्य जीविका साधनम अस्ति, उनके जीविका का साधन था, उनकी रोजी रोटी का साधन था। जीविका का तात्पर्य यही होता है कि जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे संशयच्च इत प्राणघाते अपि संकोचम न करोति। और लूटपाट के व्यापार में, जैसे कोई पथिक जा रहा है, उसके धन को लूटने लगे, और यदि उनको संकोच हो जाता है कि इसके द्वारा मुझे खतरा है, तो इस तरह के संशय होने पर वह उसके प्राण को, यानी प्राण घाते अपि संकोचम ना करो, उसके प्राण को लेने में संकोच नहीं करते थे, अर्थात उसको मार देते थे। पुनः देख लीजिए, लुंठन व्यापारे संशय सचेत प्राण घाते अपि संकोचम न करो, यानी लूटपाट के व्यापार में संदेह होने पर, संकोच करने पर प्राण घाते अपि संकोचम न करो, यानी प्राण लेने में भी वह संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्तः एकदा वन पथे पथिकम आकुलतया प्रतिक्षणमसौ मुनिवरम एकम आगच्छतम अपश्यत। हिंसा कर्म में लिप्त एक बार वन के मार्ग में पथिकों के आने की राह देखने से व्याकुल, प्रतीक्षा करते हुए वह मुनिवरम एकम आगच्छत, एक मुनिवर को आते हुए अपश्य देखे, दृष्टवा च हर्षेण प्रफुल्लो जाता, और देखकर हर्ष के साथ प्रफुल्लित हो गए, बहुत खुशी से प्रफुल्लित हो गए। और समीपम आगते मुनिवरे, उस मुनिवर के समीप आने पर रक्ते अक्षणी भ्रामयन, अपनी आंखों को, अपनी लाल लाल आंखों को, रक्त यानी खून की भांति लाल, यानी अपने आंखों को लाल कर, लाल आंखों को भ्रामयन मतलब घुमाते हुए, भीमेन रमेण तम अवोचत, और ऊंची आवाज में, भयानक आवाज में बोले, उससे बोले, यत किंचित एवास्ति, जो कुछ है तत्सर्वम मह्यम देहि, यत किंचित तम अवोचत, उनसे कहे यत किंचित एवास्ति, जो कुछ है तुम्हारे पास, तत्सर्वम वो सब कुछ, मह्यम देहि मुझे दे दो, नो च इत नो च इत तव प्राण संशय भविष्यति, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे प्राण, तव प्राण संशयो, तव मैंने तुम्हारा, प्राण संशयो, प्राण संकट में, भविष्यति मतलब पड़ जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुनिना प्रत्युक्तम लुंठक, मुनि के द्वारा प्रत्युक्तम कहा गया, लुंठक मतलब लुटेरे से कहा गया कि हे लुटेरे, मुनि ने कहा हे लुटेरे, मत पार्श्वे तू किंचित नास्ति किंचित अपि नास्ति, मेरे पास तो, मत पार्श्वे तू, मेरे पास तो किंचित अपि नास्ति, कुछ भी नहीं है, परम त्वाम पृच्छामि, परंतु मैं तुमसे पूछता हूं,
किम करोसि लुंठितेन धनेन, क्या करते हो इस लूटे हुए धन का? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु तुम क्या करते हो इस लूटे हुए धन का, मैं तुमसे पूछता हूं। उन्होंने कहा, मुनियों ने, जो रास्ते से मुनि गुजरे वो उनसे पूछे कि परम लुंठतेन धनेन मत पार्श्व तो किंचित नास्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परम त्वं पृच्छामि, परंतु मैं तुमसे पूछता हूं कि किम करोसि लुंठितेन धनेन, तुम क्या करते हो लुटे हुए धन का? इदम पाप कर्मम किमिति न जानासि, यह पाप कर्म है, क्या तुम नहीं जानते हो? तो वाल्मीकि बोलते हैं कि जानामि, जानता हूं, तथापि करोमि, तब भी करता हूं। लुंठितेन धनेन परिवार जनस्य पोषण रूपम महत् कार्यम करोमि इति तेन उत्तम। बता रहे हैं कि लूटे हुए धन से, लुंठितेन धनेन, लूटे हुए धन से परिवार जनस्य, परिवार के लोगों का पोषण रूपम यानी पोषण रूपी महत् कार्यम, महत्वपूर्ण कार्य को करोमि इति करता हूं, तेन उत्तम, उन्होंने ऐसा मुनियों से कहा। मुनि पुनः पृच्छत, मुनि पुनः पूछे, पाप कर्मणि अर्जितेन वित्तेन पोषिता तव परिवार सदस्या किम तव पाप कर्मणि अपि सहभागिनः स्युः इति। मुनि पुनः पूछे कि पाप कर्म के द्वारा अर्जित किया हुआ धन से, पाप कर्म के द्वारा अर्जित किए हुए धन से पोषितया यानी पोषित तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिवार के सदस्य, पोषित तुम्हारे परिवार के सदस्य, किम तव पाप कर्मणि अपि, क्या तुम्हारे पाप कर्म में भी सहभागिनः स्युः इति, सहभागी होंगे। सहभागी मतलब सहभागी और स्युः मतलब होंगे, सहभागी होंगे। पूछ रहे हैं, मुनि पूछे कि क्या तुम्हारे पाप कर्म में भी तुम्हारे परिवार वाले सहभागी होंगे? तो सुअवोचत वक्तुम न शक्नोमि, वाल्मीकि बोले कि वक्तुम न शक्नोमि, कह नहीं सकता हूं, परंताम पृष्ठवा वदिष्यामि, परंतु मैं उनसे पूछकर बताऊंगा, परंतु मैं उनसे पूछकर यानी अपने परिवार वालों से पूछकर बताऊंगा। तत्र तावत अत्रैव वीरम यावत अहम तान संपृच्छि आगच्छामि। कह रहे हैं कि तुम मतलब तुम तावत अत्रैव तब तक यहीं वीरम विराम करो, रुको, यावत अहम जब तक मैं, तान मतलब अपने परिवार वालों से, संपृच्छानि आगच्छामि मतलब पूछकर आ नहीं जाता हूं। कह रहे हैं कि तुम तावत अत्रैव वीरम, तुम तब तक यहां रुको, यावत अहम तान संपृच्छि आगच्छामि, जब तक कि मैं पूछकर आ जाता हूं। इति उक्तवा, इतना कहकर तम मुनिवरम, उस मुनिवर को रज्जु भी मतलब रस्सियों के द्वारा दृढ़ बद्धवा मजबूती से बांधकर स्वकुटुंबिनः प्रष्टुम जगाम, अपने परिवार वालों से पूछने के लिए चल दी। अगला पैरा है, लिखा है कि अथ तस्य कुटुंबिनः तस्य प्रश्नम श्रुत्वा वृषं चुकुपु उचुश्च। इस प्रकार उसके परिवार वालों ने तस्य प्रश्नम श्रुत्वा, उसके प्रश्न को सुनकर, वृषं चुकुपु अत्यधिक, वृषम माने अत्यधिक और चुकुपु माने क्रोधित हुए, अत्यधिक क्रोधित हुए, उचु च और बोले, उचु माने बोलना और बोले, कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम, वयम तो हम सब तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी क्यों हुए। लिखा है कि कथम मतलब क्यों या कैसे, वयम हम सब, तो मन तुम्हारे, पाप कर्म में, सहभागी सहभागी, भवेम मन होवे, यानी हम सब तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी क्यों हुए। वयम किम जानीमहे तो किम करोसी कया वार इत्याधनार्जनम विदधासी। हम सब क्या जानते हैं, वयम किम जानीमहे, हम सब क्या जानते हैं कि तुम किम करोसी, तुम क्या करते हो, कया वार इत्या और
किस ढंग से, किस रीति से या किस प्रकार से धनार्जनम विदधासि, धन कमाते हो या धन अर्जित करते हो। न अस्माभि तुम पाप कर्म कर्तुम आदिष्ट, हमारे द्वारा तुमको पाप करने का आदेश नहीं दिया गया है, अर्थात हम लोगों ने तुम्हें पाप कर्म करने के लिए नहीं कहे हैं। इस तरह की बात सुनते हैं जब वाल्मीकि तो पुनः जंगल में मुनियों से जाते हैं और कहते हैं कि लिखा है तेषाम स्व परिवार जनानाम उत्तरम आकर्णे सो अतीव विष्णु अभवत, उनको अपने परिवार लोगों के उत्तर को सुनकर अत्यधिक दुखी हुए। यानी अपने परिवार के लोगों की इस तरह की बातें सुन करके कि हम क्यों तुम्हारे पाप कर्म में भागी हुए, हम तो तुम्हें पाप कर्म करने के लिए नहीं कहे हैं, तो इस तरह की बातें सुन करके अपने परिवार लोगों के उत्तर को सुन करके वह अत्यधिक दुखी हुए। सो अतीव विष्णु अभवत, विष्णु माने दुखी, अतीव माने अत्यधिक, वह अत्यधिक दुखी हुए। द्रुत मतलब शीघ्र, मुनिवरम उपगम्य, शीघ्र ही मुनिवर के पास जाकर उपगम्य, यानी जब उपसर्ग लग जाता है गम धातु के साथ समीपता का अर्थ देता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा कि शीघ्र ही, द्रुतम माने शीघ्र ही मुनिवर के पास जाकर के सर्वम च तत्परिवार जन आख्यातम अवभासत, यानी वह सब कुछ अपने परिवार के द्वारा, जो भी अपने परिवार से सुने वह सब कुछ मुनिवर को क्या करते हैं, बता देते हैं। परम निवड़म तम मुनि, परंतु अत्यधिक दुखी उसको अर्थात वाल्मीकि को मुनि तस्य, मुनि उनको हृदय शोकमनाय, यानी हृदय से शोक को दूर करने के लिए, शोक को दूर करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए राम इति जपतुम आदिशत, राम नाम को जपने का आदेश दिए। राम इति सम उच्चारणे असक्षम, मतलब राम शब्द को यानी राम नाम को उच्चारण में वो सक्षम नहीं हुए, अर्थात अक्षम हुए। और लिखा है कि स्ववृत्ति अनुसार, और अपने कर्म के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति, अपने कर्म के अनुसार या अपने जो उनका ढंग था मारना पीटना, उसके अनुसार मरा इति एव, यानी राम को मरा नाम से जब तुम आरभत, जपना आरंभ किए। इत्थम असौ बहुवर्षाणि यावत समाधो लीन, और इस प्रकार बहुत वर्षों तक समाधि में लीन हुए और तीव्रम तपस्चार, और तीव्र कठिन तपस्या किए। तपसी रतस्य तस्य शरीरम वल्मीक मृत्तिका भी आवृतम जातम, और तपस्या में लगे रहने से तस्य शरीरम, उनके शरीर को वल्मीक मृत्तिका भी, यानी वाल्मीक मिट्टी के द्वारा घिर गए। वह मतलब दीमक वाली मिट्टी के द्वारा क्या किए, घिर गए। और लिखा है कि अथ कदाचित प्रचेतसा, प्रचेत भगवान वरुण को कहा जाता है, देवताओं में वरुण देवता को कहा जाता है, जो जल के देवता होते हैं, प्रचेता। और इस प्रकार किसी समय प्रचेतसा मतलब वरुण देवता के द्वारा निरंतर जल धाराया, यानी जल को गिराया गया, अर्थात वर्षा ऋतु के द्वारा। तस्य शरीरात, उनके शरीर से वल्मीक मृत्तिका, यानी जो दीमक की मिट्टियां थी वो परिश्रुता अभवन, धुल गई। और मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य, और मिट्टी के द्वारा तिरोहित उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। लिखा है कि शरीरम पुनः प्रकृतम, पुनः प्रकट हुआ। और ततो मुनि भी, और फिर मुनियों के द्वारा, मुनियों के मतलब दूसरे मुनियों के द्वारा, उसके बाद दूसरे मुनियों के द्वारा संस्तुतो अभ्यर्थिश्च चक्षुभि उन्मील्यो तिष्ठत, यानी वह, यानी दूसरे मुनियों के द्वारा
उनकी स्तुति की गई और सचक्षुषी, और वह अपने आंखों को उन्मील्य मतलब खोले और उत्तिष्ठत मतलब खड़े हुए। वाल्मीकात उद्भुत्वाद, यानी वाल्मीकि जो दीमक की मिट्टी से उत्पन्न हुए, इसलिए दीमक की मिट्टी जो लगती है उसको वाल्मीका बोलते हैं। और इसमें लिखा है कि वाल्मीकात उद्भुत्वाद, यानी उससे उत्पन्न हुए, निकले, तो इसलिए इनका नाम लिखा है कि वाल्मीकि, इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। फिर लिखा है कि प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकाया, और वरुण जो जल देवता हैं, जल के देवता, और उनके द्वारा बरसाए गए जल से, यानी जल से मृत्तिकाया यानी मिट्टी के द्वारा परिश्रुत्वात्, यानी धुल जाने से प्रचेतस, और इनका नाम प्रचेतस पड़ गया, प्रचेता पड़ गया। इति तस्य नाम द्वयम जातम, इस प्रकार इनका दो नाम हो गया, एक वाल्मीकि और एक प्रचेता। यानी प्रचेता जब वरुण देवता के द्वारा, प्रचेता वरुण देवता को कहा जाता है, उनके द्वारा बरसाया गया जल तो दीमक की मिट्टी धुल गई, तो उनकी इस तरह उनका नाम प्रचेता पड़ गया। और जब वाल्मीका यानी दीमक की मिट्टी उनको घेर ली, और उससे जब निकले, यानी वाल्मीका मिट्टी से निकले, दीमक की मिट्टी से निकले, तो इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो इस तरह उनके दो नाम हुए। फिर लिखा है रामायण मुनिना, रामायण में मुनि के द्वारा, यानी वाल्मीकि के द्वारा, स्व पितु नाम प्रचेता, और अपने पिता का नाम, यानी रामायण में वाल्मीकि मुनि के द्वारा अपने पिता का नाम प्रचेता, और तस्य दशम पुत्रो अहम इति उल्लेख, यानी अपने पिता का नाम प्रचेता और उनका 10वां पुत्र, और प्रचेता बोल रहे हैं कि रामायण मुनि ना, यानी रामायण में मुनि स्व पितु नाम प्रचेता, अपने पिता का नाम प्रचेता रखे, और तस्य और उनका 10वां पुत्र अहम यानी मैं, ऐसा उल्लेख किए हैं। तथा च, और इस प्रकार, जैसा कि इस प्रकार लिखा है कि प्रचेतसु अहम 10वां पुत्र राघव नंदन, उत्तरकांड में, रामायण के उत्तरकांड में उन्होंने लिखा है संस्कृत में साफ साफ कि हे राघव नंदन, भगवान राम से कह रहे हैं कि हे राघव नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। और इस प्रकार जो और पैरा बचे हैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा, इतना आप पढ़ें और इसका भावार्थ लिखें अपने कॉपी में।